अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बच्चों, ये आपकी सेकेंड ईयर की न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग बुक आई है। इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट चैप्टर्स को देखेंगे। जैसा कि अगर आप इसमें नोट करें तो आपको यहाँ पर आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है वो ग्रुप 2 एलिमेंट से स्टार्ट होता है। लेकिन हम अपनी जो कोर्स की डिजाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग जो हम स्टडी करेंगे वो बच्चों हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 19, जो कि आपका बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। पहले दो चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक के हैं, इसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। अभी हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे। इसके बाद आपके ये डिफरेंट चैप्टर्स 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक, ये सारे बच्चों आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। 26 और 27 को भी आप इनडायरेक्टली इसमें इंक्लूड कर सकती हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 27 से ऑनवर्ड ये आपकी डिफरेंट कैटेगरीज है। इसको जब हम साथ साथ जब स्टडी करेंगे फिर हम इनको देखेंगे। अभी हम अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और बच्चों कोशिश करें कि आप जो है इस चैप्टर को जिस तरह से भी आपको पढ़ाया जाए उस तरीके से ही आप इसको तैयार करें। ठीक है। अब हम इन चैप्टर्स की डिटेल की तरफ आएंगे और इसको देखने के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये कहते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी किए गए उनकी तादाद तकरीबन 20 मिलियंस के करीब है। ठीक है। और सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन करनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं उन कंपाउंड्स की जिसके अंदर कार्बन मेजर एलिमेंट हो। ये याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेजर एलिमेंट होता है दैट इज योर कार्बन। और कार्बन या तो अपने साथ बॉन्ड बना सकता है या कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ भी हो सकता है, सिवाय उन कंपाउंड्स के जिनको आप इनऑर्गेनिक कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन के अलावा हों। लेकिन इस हवाले से भी आप आगे चल के देखेंगी कि इसमें कोई ना कोई आपको एक्सेप्शन मिलती है कि स्टिल कुछ कंपाउंड स्टिल नेचर के अंदर अभी तक ऐसे प्रेजेंट है जिसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिडर नहीं कर सकते अगरचे उसके अंदर कार्बन मौजूद है। तो कुछ एक्सेप्शंस को हम देखेंगे। जैसे कि ये जितने भी आपके सामने ये चार कंपाउंड्स लिखे गए हैं जिनमें कार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सायानाइड, ये वो तमाम कंपाउंड्स हैं जिनको आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करेंगे। अब आप कहेंगे कि इनमें भी तो कार्बन मौजूद है, तो जब इनमें कार्बन मौजूद है तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में इसको इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा कि हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, इनकी डेंसिटीज लो होती हैं, ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन अगर आप इन कार्बोनेट्स को ले लें, कार्बन साइनाइड्स के कंपाउंड ले लें, तो जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये इजीली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं करते। इसी तरह ये जो बचे दो गैसेज हैं, दीगर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके हमने अभी पढ़ा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, इनकी डेंसिटीज जो हैं वो आप देखें तो वो लो होती हैं। लेकिन इन केसेस में ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी से एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी इनको हम निकाल देते हैं। इन कंपाउंड्स को हम इस कैटेगरी में शामिल नहीं रखते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों एक टर्म आप पढ़ते हैं दैट इज नोन एज द कैटिनेशन। कि कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन जो है वो सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी होती है जिसमें एक कार्बन का एलिमेंट दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और अटैच हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ देखें कि एक कार्बन एटम का बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम के साथ होगा तो इस एबिलिटी को हम नाम देते हैं सेल्फ लिंकेज एबिलिटी का। और इस सेल्फ लिंकेज एबिलिटी में कार्बन की ये जिसकी एबिलिटी है बॉन्ड बनाने की,
ये इसको क्या बना देती है, ये इसको यूनिक प्रॉपर्टीज असाइन करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। इसी वजह से कार्बन जो है वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं और रिंग्स भी बनाते हैं, और इनमें स्टेबल कार्बन टू कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये कैटिनेशन की डेफिनेशन है। इसको आपने एज इट इज तैयार करना है। और ये जो वर्ड है कैटिना, इसका मीन होता है लैटिन लैंग्वेज में चेन। इसी वजह से हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कैटिनेशन। अब कार्बन के हवाले से आपने एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखनी है कि यहाँ पे हम ये साइन करते हैं कि कार्बन जो है वो एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। अब ये टेट्रावेलेंट किस बेस पे है? टेट्रा का मीन 4 होता है और वैलेंसी मीन, यानी ये टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर कार्बन का एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ होगा या दीगर एलिमेंट के साथ होगा, तो वो हमेशा क्या करेगा, वो इसके अंदर बॉन्ड बनाएगा, जो कि इसके हवाले से 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो अगर वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाते वक्त हमेशा कार्बन के लिए बॉन्डिंग का जो पैटर्न है, बॉन्डिंग की जो डिटेल है, वो इसको ये साइन करती है कि इसने टोटल 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं। अब इसी डिटेल को अगर हम आगे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ देखें, अभी आप इस क्वेश्चन को मत देखिएगा, मैं आपको कार्बन की टेट्रावेलेंसी पर रोशनी डालना चाह रही हूँ। आप ये नोट करें कि कार्बन ने दूसरे कार्बन एटम से भी बॉन्ड बनाया, कार्बन ने एट द सेम टाइम दूसरे हाइड्रोजन के एलिमेंट से भी बॉन्ड बनाया। तो कार्बन के बनने वाले बॉन्ड की तादाद 4 है। यानी अगर आप यहाँ देखें तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, 4 यहाँ पे। इट मीन इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। इन द सेम वे इस कार्बन को अब आप देखें, तब आपने ये नहीं कहना कि इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है तो इस कार्बन की दफा में आप इसको काउंट नहीं करेंगे, बल्कि ये बॉन्ड भी इसके साथ काउंट होगा। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि इट इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, तो ये बॉन्ड भी कार्बन की दफा में कैलकुलेट काउंट होगा। इसी तरह यहाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड द सेम पैटर्न इज फॉलोड बाय द अदर 3 कार्बन एटम। सो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो हमारे पास क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे इन्होंने आपको एक पैटर्न दिखाया कि कार्बन की बॉन्डिंग में ऐसे होगा कि कार्बन एटम ऊपर भी लग सकता है, रिंग की शक्ल में भी लग सकता है, 3 रिंग भी बना सकते हैं। तो अभी यहाँ टेट्रा वैलेंसी तो पूरी नहीं हो रही, लेकिन ये इन्होंने आपको एक पैटर्न बताया कि कार्बन की बॉन्डिंग स्टेबल भी हो सकती है, ये रिंग की शक्ल में भी हो सकती है, 3 एटम भी रिंग बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, कम से कम रिंग 3 एटम्स के दरमियान में बनता है। और ये बॉन्ड सिर्फ कार्बन का कार्बन के साथ नहीं, बल्कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस और सल्फर के साथ भी बनता है। ठीक है। अब इसके बाद आपकी बुक में एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सॉरी ये क्विक चेक है आपका, कि इसमें आपने डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं 5 कार्बन एटम के। यानी कार्बन अपने आप को 5 कार्बन के एटम अगर आपको दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इनको अरेंज करें, तो इनका अरेंज करने का पैटर्न क्या होगा? कि आप पहले स्टेप में ये करें कि आप फर्स्ट स्टेप पे सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन के एटम ड्रॉ कर दें और उसके साथ हाइड्रोजन ड्रॉ करें। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये होगी कि कोई से 4 कार्बन इकट्ठे कर दें और एक कार्बन को नीचे कर दें। कुछ बच्चों के जहन में ये भी आता है कि ये कार्बन नीचे ही क्यों करना है, इसको आप ऊपर भी करना चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ इसकी पोजीशन को याद रखिएगा कि ये आपने सेकंड पे अटैच किया। आप इसको 1 पर नीचे नहीं लेके जा सकते। इसकी जो रीजन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ आएगी, जब आप इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कि वहां पे बच्चों नंबरिंग जो है वो पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम पहली टर्मिनल पोजीशन और ये वाली जो टर्मिनल पोजीशन है, इसमें आप कार्बन को नीचे लेके नहीं जा सकते, हमेशा या सेकंड से लेके जाएंगे, या नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है कि उसमें ये होगा कि आपने एक दफा एक कार्बन की चेन को नीचे ले गए, नेक्स्ट में आप 2 कार्बन की चेन को ऊपर और नीचे ले गए और बाकी 3 कार्बन आपने स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दिए। पहली पॉसिबिलिटी में पांचों कार्बन स्ट्रेट रखे, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में 4 कार्बन स्ट्रेट किए और उसे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में आपने 3 कार्बन को स्ट्रेट कर दिया, और यहाँ पे आपने एक कार्बन उसका रिंग या साइड चेन आपने बना दी। इन द सेम वे यहाँ पे भी आपने साइड चेन को फॉर्म किया। ये आपका उनके लिए पैटर्न था जिसके अंदर 5 कार्बन के एटम है, और 5 कार्बन एटम के लिए ये जो नेमिंग है इसको भी आप मत कीजिएगा, आपने सिर्फ स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने हैं तो इस पर ही फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 कार्बन एटम के लिए है कि 6 कार्बन एटम में आप ये कर सकते हैं कि 6 कार्बन एटम को आप स्ट्रेट करें। आपको भी बताया कि फर्स्ट ऊपर वाली और लास्ट वाली पोजीशन को आप नहीं छेड़ते,
जो इसका एक और कार्बन है, अब आपने पहले पहली कैटेगरी में 6 कार्बन को स्टेट में रखा, नेक्स्ट में आपने 5 को स्टेट में रखा। अब यहाँ देखें कि आपने इस सेकंड को जो स्टेट में ले गए, उसके बाद आपने यहाँ पे सेकंड के बजाय अब आपने इस थर्ड कार्बन को स्टेट में ले गए, ठीक है। जब आपके पास ये 5 5 कार्बन की ऑप्शन आ गई, तो यहाँ पे आपके पास एक कार्बन चेन इधर और एक कार्बन चेन इधर आ गई। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इस कार्बन की चेन को इधर भी होना चाहिए, तो बच्चों ये इधर नहीं आ सकती, क्योंकि जब आप नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से ये थर्ड नंबर पे इसके साथ सेम कंपाउंड हो जाता है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास, यानी पहले में 6, नेक्स्ट 2 में 5, और नेक्स्ट फर्दर 2 के अंदर आपके पास 4 4 कार्बन की पॉसिबिलिटीज होंगी, जिनमें एक कार्बन आप यहाँ लगाएंगे, सेकंड यहाँ लगाएंगे। इसके बाद आप दोनों कार्बन इस वाली सेम पोजीशन पर भी लगा सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट पॉसिबल पैटर्न है। और आपको मैंने अभी समझाया कि आपने हाइड्रोजन की फिगर नहीं करनी, आपने सिर्फ कार्बन के हवाले से याद रखना है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन चूंकि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो ये आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो जहां भी कार्बन के अंदर बॉन्ड कम हो रहे हो तो उसका डायरेक्ट बॉन्ड आप हाइड्रोजन के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं जी इसकी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का। और इस बेसिस पे हाइड्रोकार्बन्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें एक आपके कहलाते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इनका दूसरा नाम ओपन चेन या तीसरा नाम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। जबकि सेकंड कैटेगरी में इसको हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे। अब ये आपके सामने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि जितने भी 20 मिलियन के करीब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। एक आपके पास ओपन चेन या जिसको आपने एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया, और सेकंड आपके पास क्लोज चेन या साइक्लिक थे। अब ओपन चेन, ये याद रखिएगा, एलिफेटिक जो वर्ड है यहाँ पे, ये ओपन चेन से मुराद ये है कि इनमें कोई रिंग नहीं बन रहा है, या ये विदाउट साइकिल है, ये स्ट्रेट चेन में है। इनमें कुछ कंपाउंड आपके पास सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उस क्लास को हम अल्केन्स का नाम देते हैं। डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइंस, यानी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन कहलाएंगे, और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइंस कहलाएंगे। तो ये अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों जो है वो आपके पास एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। जबकि जो आपके पास क्लोज चेन है, जिसको आप साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। अब आपकी बुक में इस हेट्रोसाइक्लिक को उन्होंने डिस्कस नहीं किया, और होमोसाइक्लिक का भी नाम नहीं लिखा, उन्होंने डायरेक्ट आपको इन दो कैटेगरीज के बारे में बताया कि जो कार्बन एटम रिंग बनाएगा वो दो तरह से बनाएगा। एक का नाम उन्होंने रखा एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे का नाम रखा उन्होंने एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये क्या चीजें हैं, इनको आप इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को लेते हैं, कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। ओपन चेन से क्या मुराद है, जैसे यहाँ देखें कि कार्बन का कार्बन के साथ एक बॉन्ड हो जाएगा, और इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, तो इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी हो गई। इन द सेम वे इस कार्बन के भी आप बॉन्ड चेक कर लें, इस कार्बन की तरफ आए, इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, 2 बॉन्ड कार्बन से, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। इसी तरह आप इस कार्बन को देखिएगा तो इसके 3 बॉन्ड इस कार्बन से, और फोर्थ बॉन्ड इसका एक हाइड्रोजन के साथ होगा। तो आपने टेट्रावेलेंसी का खास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए इसका स्ट्रक्चर रॉन्ग कर देते हैं और कार्बन के बॉन्ड कहीं पे 5, कहीं पे 3, कहीं पे 2 बना देते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर एंटायरली रॉन्ग कर दिया जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस चीज का आपने स्पेशली ख्याल रखना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप देखें कि वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम होती है। इसमें ओपन चेन से क्या मुराद है कि इन तीनों के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी रिंग नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये आपके पास ओपन चेन है, इनको हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, या इनको आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एलिफेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन होता है और फैट्स, और फैट्स के स्ट्रक्चर नॉर्मली क्या होते हैं, ओपन चेन होते हैं। तो इनकी आपने फर्दर डिफरेंट क्लासेस पढ़ी, जिनमें आपने अल्केन अल्कीन और अल्काइन पढ़ा। अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उनके लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वर्ड होता है। और जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा कि ये आपके पास सिंगल बॉन्ड है, तो इसको आप अल्केन्स या सैचुरेटेड का नाम देते हैं। जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है, जिसको आप अल्कीन और अल्काइन की कैटेगरी में स्टडी करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास सेकंड कैटेगरी, जिसको आप क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं, कि ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें रिंग ऑफ कार्बन एटम होते हैं, जिनको आप क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं।
और इनके आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं। एक का नाम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है और दूसरे का नाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक जो लफ्ज है ये दो वर्ड से निकला है। एली का जो वर्ड है वो हमने एलिफेटिक से ले लिया और साइक्लिक में हमने इसको साइक्लिक से उठा लिया, यानी ये स्ट्रेट चेन तो होंगे ही लेकिन इसके साथ ये साइक्लिक भी होंगे। जैसे यहाँ देखें, इसकी डेफिनेशन ये की जाती है कि कुछ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी एलिफेटिक में तो आपने क्या पढ़ा था? स्ट्रेट चेन। लेकिन आपने इसमें से स्ट्रेट चेन की क्वालिटी नहीं लेनी क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपका ऑलरेडी क्या होगा? साइक्लिक होगा, यानी साइक्लिक तो मस्ट है। एलिफेटिक से आपने इनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी नेचर को हमने किस में स्टडी किया? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। हम ये कहते हैं कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अगर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो तो ऐसे स्ट्रक्चर आपके एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और इनकी एग्जांपल हमारे पास साइक्लो अल्केन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप नोट करें तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये देखें अगर आप, तो ये आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक से क्या मुराद है कि इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और अगर कोई कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो वो भी हो सकता है। यानी एलिसाइक्लिक में आपने क्या लेना है? इस हिस्से का, किस हिस्से का? जो आपके पास एलिफेटिक नेचर से आपने सेचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को लेना है, लेकिन वो आपके अब रिंग की शक्ल में होने चाहिए। तो इसलिए हम इन स्ट्रक्चर्स को एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोपेंटीन है, ये वो तमाम कंपाउंड्स हैं जो कि आपकी इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसको लेके चलते हैं। एलिसाइक्लिक को हमने देख लिया। एलिसाइक्लिक के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक का जो वर्ड है ये याद रखिएगा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसका मीन होता है एरोमा, और एरोमा का मीन होता है फ्रेग्रेंस। तो ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन का रिंग होना चाहिए, और बेंजीन का जो रिंग होता है उसको आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन है, नेफ्थलीन है, डाइफिनाइल मीथेन है। और ये तमाम के तमाम आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर स्पेसिफिक खुशबू होती है। अब ये आपकी एक्सरसाइज में 5 और 6 स्ट्रक्चर जो है वो मिसिंग है, जो आपकी ऑनलाइन केमिस्ट्री की बुक आई है। इसके अलावा इन पांचों स्ट्रक्चर्स के हवाले से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक है। तो इनकी डिटेल मैंने यहाँ लिख दी है। आप पहले ट्राई कीजिएगा कि इसको खुद सॉल्व करें और फिर इसके साथ मैच कीजिएगा। अगर इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।